अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान चाइना वाला। लास्ट दिनों में मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि खंजराब बॉर्डर जो है, खंजराब पास जो है वो ओपन हो रहा है और यहाँ से अब इंपोर्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है फिर से। तो इससे रिलेटेड कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे और कुछ लोगों के इतराज़ात थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के मैं लोगों के जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको एड्रेस कर देता हूँ। देखें, खंजराब पास जो है वो ओपन हो चुका है और अब जो है यहाँ से शिपमेंट्स जो है वो बाय रोड पाकिस्तान आ सकती हैं। जो लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी या करने में जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे, अब वो बाय रोड अपनी प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। इसमें अब कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि लोग ये पूछ रहे थे कि कितने दिन लगेंगे, क्या कॉस्ट आएगी और क्या प्रोसेस होगा। तो दिन का मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूरेशन जो है वो इसके अंदर आपको तकरीबन 22 टू 28 डेज़ जो है वो लगेंगे। इससे कम भी लग सकते हैं, बट नॉर्मली ये टाइम जो है वो लाजमी लगेगा ही। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइसेस की। तो प्राइसेस जो है वो देखें, प्राइसेस आपको बहुत सारे लोग आते हैं, इवन वो ये कहते हैं कि जी मेरा 100 केजी का सामान है, मुझे पाकिस्तान लेके आना है, बताएं पर केजी क्या रेट होगा। ना कोई प्रोडक्ट का नाम बताना है, ना कोई उसका मटेरियल के बारे में बताना है, ना कोई एचएस कोड पता है, ना ये पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, ना ये पता है कि पिकअप कहाँ से होना है, और बस पर केजी रेट बता दें। इस तरीके से नंबर एक प्राइसेस कोट नहीं की जा सकती और नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं कि जी मेरी शिपमेंट है चाइना में पड़ी है, फ्रांस में भेज दें, बताएं कितने जो है ना वो चार्जेस होंगे पर केजी। और उसमें बहुत से सर्विस प्रोवाइडर पर केजी का रेट भी दे रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, इवन मैं इसको फॉलो नहीं करता कि जी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो कोटेशन दे दें और बाद में आपको चेंज करना पड़े। उसकी रीज़न ये है कि देखें, डेस्टिनेशन एड्रेस डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा होता है, डिफरेंट सिटीज़ में जा रहा होता है। ओवरऑल आप एक जनरल कोड कैसे कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली क्या होता है, बाद में आपको फिर प्राइसेस जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं। बाद में आपको बताना पड़ता है कि नहीं, ये जो मैंने प्राइस बताई थी ये तो फलां जगह की थी और अब जो है वो ये प्राइस हो गई है। इससे लोगों को लगता है कि शायद ये लूट रहे हैं। तो मेरी ये सजेशन है उन लोगों को भी कि प्राइसेस इस तरीके से ना कोट किया करें। खैर, हम टॉपिक के वापस आते हैं। प्राइसेस अभी चूँकि बॉर्डर ओपन हुआ है, जैसे ही वहाँ से अब शिपमेंट्स आना शुरू होंगी, कस्टम्स के चार्जेस का पता चलना शुरू हो जाएगा, तब आपको बताया जा सकता है कि जी इसकी चार्जेस क्या होंगी। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने, अगर आपको प्रोडक्ट्स मंगवानी है चाइना से, शिपमेंट्स करवानी है, आपका कुछ सामान अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उसको मंगवाना चाहते हैं, तो 10 अप्रैल के बाद प्राइसेस देना शुरू करें। उस वक्त क्या होगा कि हर चीज़ क्लियर होगी। अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि जी आप जो है वो इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट से बात करनी चाहिए। तो देखें, एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम किया है, बहुत दफ़ा करने की कोशिश की है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त। इसके अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए अपने सप्लायर, अपने मैन्युफैक्चरर को पहले, या एक्सपोर्टर को पहले मैच्योर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करने लगते हैं पाकिस्तान में और आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सपोर्ट करूं। तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपका जो एक्सपोर्टर है उसके पास, आपका जो मैन्युफैक्चरर है सॉरी, उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट्स ही नहीं है। उसके बाद जो उससे ऊपर प्रॉब्लम, क्वालिटी को मेंटेन ना रखना, प्राइसेस को सेम ना रखना, ऑन टाइम डिलीवरी ना देना, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अनफॉर्चुनेटली फिर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ेगा, इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर जाके परफॉर्म कर सकें। देखें, अब पाकिस्तान की जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है वो आप खुद भी यूज़ करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई जो है ना वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें और प्राउडली आप बताते हैं कि जी ये इम्पोर्टेड है, मैंने ये बाय किया, मैंने ये यूज़ किया। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप खुद यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर? वो लोग आपको शायद एक आध दफ़ा तो आपकी प्रोडक्ट ले लेंगे, अदर उसके बाद अगर वो क्वालिटी सेम ना हुई, अगर कमिटमेंट पूरी ना हुई, ऑन टाइम डिलीवरी ना दी, प्राइसेस को जो है ना आपने बहुत ज़्यादा वेरी किया, तो फिर अनफॉर्चुनेटली लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या होगा कि आपकी मार्केट से आप बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। बहुत दफ़ा कोशिश की है प्रोडक्ट्स को
मैंने खुद पर्सनली एक्सपोर्ट करने की इवन के हमें चाइना से लो क्वालिटी की प्रोडक्ट भी बाय करनी पड़ी है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर थी, बट प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी कि जी सप्लायर के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। और उसके ऊपर जो है ना, उससे ऊपर मज़े की बात ये कि सप्लायर कहता है कि आप ऐसा करें, क्लाइंट को कहें कि वो हमें सर्टिफिकेट्स अरेंज कर दे हमारी फैक्ट्री के नाम पे। तो भाई आप, हमारे कस्टमर को क्या ज़रूरत है कि आपकी फैक्ट्री के लिए वो सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीज़ें अरेंज करे। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि ये चीज़ें जल्दी से इम्प्रूव हो जाएं, तो हम लोग जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डेफिनेटली आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।